ملکہ सबा जो हैं, उनको जो खत लिखा है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आप ये देखिए कि हुदहुद का उनके पास आना, उनकी कन्वर्सेशन और फिर जाके उनको देखना, देख कर आओ वो क्या कर रहे हैं, वो पता चला कि वो ज़राअत में बड़े मास्टर हैं, हर चीज़ की नेमतें उनके पास मौजूद हैं। ये पूरी निगरानी करने के बाद हज़रत सुलेमान ने उनको ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पता चला कि ये जितनी निगरानी की है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वो एक तो अपना उन्होंने साइज़ जो है वो बरकरार रखा कि मैं हजम में किस मकाम पर हूँ, और उनको भी देखा कि ये जो है ये शऊर के किस मकाम पर हैं और इनकी हुकूमत किस बेस पर है, और ये तमाम तर मामलात उनके हुकूमती सिलसिले कैसे चल रहे हैं, और फिर वो तख्त की बात और अर्श की बात। तो पता चला कि ये एक मुकम्मल निगरानी है, एक निगरानी का कानून है जो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की शक्ल में हमें हमें दिया है अल्लाह ने। तो अगर हम भी किसी भी काम से पहले, किसी भी मामले से पहले इस उसूल को अपना लें कि जिस उसूल में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी फर्स्टली तो हमें पहले खुद एतमाद होना होगा, उसके बाद फिर अल्लाह पर यकीन और भरोसा, ये आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए, और फिर निगरानी और मेहरबानी। अगर हमें निगरानी और मेहरबानी का उसूल पता चल जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी आसानी है। और यहाँ पर हमें कुरान करीम में ये जो 114 मरतबा ये अल्फाज हम दोहराते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुरान पढ़ते हुए भी, नमाज पढ़ते हुए भी, तो जहाँ जहाँ भी हम ये पढ़ते हैं तो हमें कम अज़ कम इस निगरानी और मेहरबानी का कानून पता होना चाहिए। ये एक उसूल है अल्लाह ताला का, और अगर हम इस उसूल को अपना लें तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है और बहुत बड़ी बरकत है।